बात करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ में शहरी सरकारों के गठन के लिए जनादेश का समय आ गया है। आज प्रदेश के 29 शहरों में सुबह 9 बजे से मतगणना जारी है। करीब 2000 कर्मचारी 600 मेजों पर वोटों की गिनती कर रहे हैं। इसी गिनती से उन 1393 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा जो 385 सीटों पर कब्जे के लिए कई महीनों से जनता से वोट मांग रहे थे। तो छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मेगा कवरेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्शन को लेकर आपको पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में काउंटिंग लगातार सुबह से ही जारी है और 10 जिलों के 15 निकायों पर काउंटिंग जारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नगर निगम भिलाई में आपको बता दें, नगर निगम शहर सरकार की जगह आपको बता दें, सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और सुबह से ही काउंटिंग जो है वो जारी है और आज करीब 300 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो आपको बता दें किसकी सरकार बनेगी और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांकेर की पहली तस्वीर और बस्तर से ये दूसरी तस्वीर है, जहां पर सुबह से ही मतगणना जो है वो लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। 15 निकायों में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जहां पर तमाम उम्मीदवार जो है वो लोगों से लगातार वोट की अपील कर रहे थे। मतदान भी हुआ और आज इसका फैसला सामने आएगा। तो 10 जिलों के 15 निकायों पर काउंटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। 393 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। तो काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश बस्तर से जुड़ चुके हैं, वहीं वीरेंद्र कांकेर से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि सुबह से ही मतगणना जो है लगातार जारी है। अब तक के अपडेट में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये काफी नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना यहाँ पे जारी है और यहाँ पे 15 वार्डों में लगभग 35 अभ्यर्थी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो पूरे 15 वार्डों में एक तरफा लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। सबसे जश्न मनाना शुरू हो चुका है। क्या ये कहना सही होगा कि क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, मतगणना अभी शुरू ही हुआ है और इसमें पूरा दिन बाकी है फैसला आने को लेकर, क्या कांग्रेस जल्दबाजी नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि सीमित यहाँ पर वार्ड होने की वजह से यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पे परिणाम घोषित किए जाने की ऐसी की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरे जिले के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पुलिस अधीक्षक हैं और कलेक्टर हैं, सब यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके लेकर के सारी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और एक तरफ हम देखें तो जश्न मना रहे हैं यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। बिल्कुल ओम प्रकाश, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वही वीरेंद्र हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अगर कांकेर की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्या तस्वीरें अभी साफ हो रही है? बिल्कुल बताऊं आपको, सुबह 9 बजे से जो है ये वोटिंग चालू हो चुके हैं। हम जो है मतगणना स्थल जो है स्टॉक रूम में खड़े हुए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम किए गए हैं, जहां मास्क लगाए हैं और सैनिटाइजर का उपयोग किए जा रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। अभी पिछले 1 घंटा हुआ है जो है वोटिंग शुरू है, जहां पता चल रहा है कि लगभग जो है कांग्रेस जो है 10 सीट से आगे है, वही भाजपा जो है 4 सीट से पीछे है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए कोविड काल है और ऐसे में तमाम इंतजाम जो है कोविड को लेकर भी किए जा रहे हैं। लगातार हमने चुनाव के दौरान भी देखा। मतगणना की बात की जाए, कोविड गाइडलाइंस को लेकर वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? कोविड गाइडलाइन की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की यहाँ टीम लगी हुई है, जैसे कि आप सभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ बिल्कुल मास्क, सैनिटाइजर, एक मशीन जो है चेक करने के लिए बिल्कुल सुरक्षा की पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी
बिल्कुल वीरेंद्र, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, आपके पास लौटेंगे। वहीं बस्तर से ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आज फैसला होगा, ऐसे में क्या लगता है अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा? गोपालपट्टनम लाइव। बिल्कुल, जिस तरीके से बीरगांव में इस समय हम हैं और बीरगांव में अडवाणी आर्लिकॉन स्कूल में यहाँ पर मतगणना जारी है, जिस तरीके से यहाँ 40 वार्डों के लिए सारे प्रत्याशियों ने, विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने मशक्कत की थी और आज उनका परिणाम आने वाला है। यहाँ अभी जो मिली जानकारी के अनुसार 6 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से आगे चलती नजर आ रही है। वहीं पर अगर जनता जोगी कांग्रेस की बात करें तो 4 वार्डों में जनता जोगी कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं एक वार्ड में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो रुझान आने शुरू हुए हैं तो अभी पूरे तौर से कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है कि वह अभी बढ़त बनाए हुए हैं विभिन्न वार्डों में। तो इस तरीके से अभी चूंकि शुरुआती दौर है और यहाँ पर जिस तरीके से 40 टेबलों पर मतगणना का कार्य जारी है, तो उसमें अभी 1 घंटे के भीतर का यह रुझान जो आ रहा है, अभी 1 घंटे बाद लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसको कितने वार्डों में जीत का प्रसाद मिल रहा है। जी बिल्कुल अमित, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि देखिए कोरोना काल है, ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या कुछ बताया जा रहा है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस के जवान एक एक व्यक्ति की तलाशी लेकर ही भीतर जाने दे रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कौतूहल का माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों में काफी कौतूहल है किसकी जीत किसकी हार, इसीलिए अब लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की सारी चाक चौबंद व्यवस्था है, बड़े अधिकारी भी यहाँ पे, एडिशनल एसपी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर सारी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीरगांव जिस तरह से गाजीनगर में काफी जो विवाद का स्थिति बनी थी उसे लेकर यहाँ पर जिस तरीके से अति संवेदनशील माना जा रहा था गाजीनगर, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण हुआ और आज चूंकि मतगणना है तो मतगणना में अब गाजीनगर में किसके सिर बनेगा सेहरा यह आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, आपसे भी यही सवाल कि वहाँ पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, अगर तस्वीरों के जरिए आप हमें दिखा सकते हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ सुरक्षा की बात है तो यहाँ पर पूरी फोर्स लगी हुई है। काफी नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि अभी लगभग 15 परिणाम आ चुके हैं और 15 सीटों पे पूरा कांग्रेस लीड करते हुए विजय की ओर अग्रसर है और पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचने वाले हैं अभी बहुत जल्दी और ऐसा सबके यहाँ बताया जा रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश बने रहे हमारे साथ। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि थोड़ी देर में नतीजे जो है वो सामने आ सकते हैं या फिर तस्वीर जो है लगभग साफ हो सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव यानी कि गांव का चुनाव, लोगों के कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने वोट डाला है। क्या लगता है जो मुद्दे उठाए गए या फिर जिस मुद्दे पर ग्रामीणों ने वोट डाला है, ऐसे में क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से यहाँ नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, तो ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव की हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं। जिस तरीके से यहाँ बीरगांव में स्थानीय मुद्दे हावी रहे पूरे तरीके से। यहाँ पर रायपुर जिले में बात करेंगे तो रायपुर जिले में बीरगांव और जो गोबरा नवापारा का 14 वार्ड क्रमांक 14 है, वहां पर उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मतगणना कार्य जारी है, अभी चूंकि 40 टेबलों पर सारी मतगणना का कार्य जारी है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें 6 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, वहीं 4 वार्डों में जनता जोगी कांग्रेस बढ़त बनाए हुआ है, एक वार्ड में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहला जो परिणाम आएगा वह वार्ड क्रमांक 3 का आ सकता है, क्योंकि सबसे छोटा वार्ड होने के कारण यहाँ पर मतगणना कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अभी 1 घंटे के भीतर वार्ड क्रमांक 3 से किसको विजय मिली किसको हार मिली, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी
बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। जानकारी के लिए लौटेंगे फिर एक बार। हमारे साथ बस्तर से भी महेश राव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव यानी कि ग्राम का चुनाव, तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसके आधार पर ग्रामीणों ने वोट डाला होगा। वो कौन से अहम मुद्दे थे जिसके मद्देनजर ग्रामीणों ने वोट डाला होगा? महेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है तकनीकी खामी के कारण हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए लगातार लोगों द्वारा प्रचार किया गया, उम्मीदवार जो थे उन्होंने लगातार कई महीनों से अपील की जा रही है वोटों को लेकर। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने भी पुरजोर दिया है और कांग्रेस के तरफ से भी तमाम कोशिशें की गई थी, तो क्या लगता है कि जनता का वोट किसको ज्यादा जाएगा, किसका पलड़ा भारी होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बीरगांव में अभी पूर्व की बात करें तो यहाँ पर जो महापौर थे वह भाजपा के थे और अब चूंकि सत्ता में कांग्रेस है, तो ऐसे में कांग्रेस बीरगांव को पूरी तरीके से अपने पक्ष में समर्थन जुटाती नजर आ रही। जिस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उनके सुपुत्र पंकज शर्मा यहाँ पर लगातार रात दिन एक करके उन्होंने न केवल सभी वार्डों में काफी मेहनत की और 40 वार्डों में जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने जनाधार बढ़ाने का काम किया है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं उनको बढ़त दिखाई। जिस तरीके से 6 वार्डों में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अभी बात करेंगे वर्तमान समय की, तो यहाँ पर अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जनता जोगी कांग्रेस ने भी यहाँ पर एक भारी मतलब जो बढ़त बनाए हुए है 4 वार्डों में, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता जोगी कांग्रेस का भी एक वर्चस्व दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ अभी कहना कठिन है कि किसके सिर बंधेगा सहरा, तो इसको लेकर अभी जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती है और 40 टेबलों पर जब रुझान, ये अभी सिर्फ रुझान है, क्योंकि जब सभी क्षेत्रों से मतगणना मतपेटियां खुलना शुरू होगी तब जाकर पता चलेगा कि किसके सिर बंधेगा सहरा। जी बिल्कुल अमित, पल पल के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और नजर बनाए रखे तमाम अपडेट पर। महेश, आप भी नजर बनाए रखे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।